दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज सिंगल पापा को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम गौरव नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी पत्नी से आज तलाक लेने कोर्ट आया था। फिर यहाँ जज पूछती हैं कि तलाक की वजह क्या है, जिस पर गौरव कहता है कि इसे बच्चा नहीं चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बच्चा हो जो मुझे पापा कहे, और ये ऐसा होने नहीं दे रही। फिर उसकी पत्नी कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि ये गौरव अभी बच्चे की जिद कर रहा है, पर पता नहीं कब ये उससे बोर हो जाए। और ये गौरव तो खुद बच्चों जैसी हरकतें करता है, जो आज तक अपने पापा से पॉकेट मनी लेता है और घर का एक काम तक नहीं करता। ऐसे में हम बच्चे का सोच नहीं सकते। जिस पर गौरव कहता है कि जब हमें पैसों की दिक्कत ही नहीं है, हमारा बिजनेस सेट है, तो हमें बेबी कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त पवन को भी बेबी हुआ था तो वो तो बहुत खुश था और मुझे भी बाप बनना है। पर उसकी पत्नी नहीं मानती और आज यहाँ इसी बात पर ये दोनों फाइनली तलाक ले लेते हैं। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ गौरव आज जॉगिंग कर रहा होता है और उसकी कॉलोनी के सारे लोग उसे ही देखे जा रहे थे। इससे गौरव को काफी अजीब लगता है। फिर उसकी मम्मी की दोस्त मीनू गौरव को मिलती है जो कहती है कि तू तो छुपा रुस्तम निकला, बड़ी जल्दी बात बढ़ाने जा रहा है। इस पर गौरव को कुछ समझ नहीं आता। तभी गौरव अपने घर आकर अपने पापा मम्मी से पूछता है कि आखिर बात क्या है जो सब मुझे घूरे जा रहे हैं। इस पर गौरव के पापा तो बात घुमाने लगते हैं, लेकिन तभी गौरव की बहन नम्मो आती है और कहती है कि भैया इन्होंने तेरी शादी के लिए अखबार में ऐड डाला है, वही देखकर सब तुझे घूर रहे हैं। इस पर गौरव कहता है कि मम्मी अब मुझे शादी नहीं करनी, मैं पक चुका हूँ और ये ऐड जल्दी हटवाइए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि शादी तो कर लेनी चाहिए, पर गौरव नहीं मानता। यहीं हमें इनकी बातों से पता चलता है कि गौरव के पापा की वाइन शॉप है जो काफी अच्छी चलती है, इसलिए गौरव को काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी और वो एक अमीर बाप की रईस औलाद है। खैर इसके बाद गौरव रात को अपने दोस्त पवन के साथ एक बार में होता है जहां ये दोनों बियर पी रहे थे। तभी पवन देखता है कि एक लड़की गौरव को बार बार देखे जा रही है, तो पवन कहता है कि जा अब तो तू आजाद है, जाकर थोड़ा एंजॉय कर ले। तो गौरव भी उस लड़की से आकर मिलता है और ये दोनों खूब बातें करते हैं। तब गौरव उसे अपने साथ चलने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों गौरव की कार में इंटीमेट हो रहे थे। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, जिस पर गौरव ध्यान नहीं देता। तभी वो आवाज और तेज हो जाती है और गौरव कार के पीछे देखता है तो सीट पर एक बच्चा पड़ा था। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और गौरव को समझ नहीं आता कि ये बच्चा यहाँ कैसे आया। तभी वो लड़की कहती है कि तू ये बच्चा किडनैप करके लाया है, पर गौरव बात को संभालता है और फिर वो कार के पीछे आकर देखता है तो उसकी विंडो खुली थी, यानी तभी कोई इस बच्चे को यहाँ रख गया। ये देखकर लड़की कहती है कि मुझे निकलना होगा, मेरे पति को ये बात पता चलेगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। जो सुनकर गौरव फिर से शॉक्ड हो जाता है कि ये शादीशुदा होने के बाद भी मेरे साथ ये सब कर रही थी। खैर इसके बाद गौरव को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उस पर नम्मो का फोन आता है जो बताती है कि पापा आज फिर से घर नहीं आए, इसलिए तू जाकर उन्हें ढूंढ। असल में गौरव के पापा अक्सर दुकान बंद करके दोस्तों के साथ पीने चले जाते थे, इसलिए गौरव बच्चे को लेकर अपने पापा को ढूंढने निकल जाता है। फिर गौरव अपने पापा को ढूंढकर घर लाता है और यहाँ उसकी मम्मी पापा को डांटे जा रही थी कि तुम कब सुधरोगे, पर उसके पापा तो नशे में बस मस्ती किए जा रहे थे और हम समझ पाते हैं कि ये सब इनका रोज का काम है। तभी यहाँ गौरव अपनी कार से उस बच्चे को लेकर आता है और कहता है देखो मुझे क्या मिला। अब ये बच्चा देखकर तो इन सब के होश उड़ जाते हैं कि ये बच्चा किसका है और तू ये कहां से ले आया। तब गौरव बताता है कि ये कोई कार में रख गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं घर ले आया। जिस पर नम्मो कहती है कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट करा, लेकिन गौरव कहता है कि अभी तो बहुत लेट हो गया, कल करवा दूंगा। वही गौरव की मेड जिसे वो दीदी कहता है वो कहती है कि बच्चा बहुत छोटा है, इसे तो माँ के दूध की जरूरत है, इसलिए वो कहीं से दूध का इंतजाम कराती है और उस बच्चे को सुला देती है। फिर गौरव आज बच्चे को अपनी गोद में सोता देख बहुत खुश होता है और उसे फाइनली एक पापा वाली फीलिंग आ रही थी। फिर रात को एकदम से गौरव की नींद खुलती है और वो देखता है कि बच्चे के होठ नीले पड़ रहे हैं और वो रोए जा रहा है। तब ये देख गौरव डर जाता है और जल्दी से बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है, जिसका चेकअप करके डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर गौरव तुरंत कहता है कि आपको जो करना है वो करिए, बस बच्चे को बचा लीजिए। साथ ही वो पूरे ऑपरेशन का खर्चा एक ही बार में भर देता है। जिसके बाद बच्चे का ऑपरेशन होता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि बच्चा सेफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इससे गौरव को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन गौरव पर
हॉस्पिटल में नम्मो का फोन आता है कि आज हमें गोल्डी के घर जाना है, इसलिए गौरव नर्स को बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ नम्मो के रिश्ते की बात गोल्डी नाम के लड़के से हो रही है। असल में नम्मो और गोल्डी प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तभी यहाँ गोल्डी के पापा मम्मी अपनी बातों से नम्मो के परिवार को नीचा दिखाने लगते हैं, क्योंकि गोल्डी का परिवार गौरव के परिवार से भी अमीर था। और तब यहाँ गोल्डी पूरी बात को संभालता है और ये लोग शादी की डेट की बात कर रहे थे। तभी यहाँ पुलिस आती है जो गौरव के बारे में पूछ रही थी और पता चलता है कि किसी ने उस बच्चे को लेकर गौरव के खिलाफ कंप्लेन कर दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि गौरव अपने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग आया। इसलिए गौरव को पुलिस अपने साथ ले जाती है और यहाँ गोल्डी के परिवार वाले कहते हैं कि भाई साहब, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता हम शादी के बारे में सोच नहीं सकते, इससे हमारी बदनामी होगी। यानी नम्मो की शादी रोक दी गई। इसके बाद हम गौरव को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पुलिस को गौरव सब कुछ बता रहा था कि उसके पास बच्चा कैसे आया। तभी वहाँ रोमिला नाम की लेडी आती है जो बताती है कि मैंने ही तुम्हारी कंप्लेन की है और मैं चिल्ड्रन एडॉप्शन की एक मैनेजर हूँ और एक अनाथालय चलाती हूँ। मुझे लगता है कि ये बच्चा जो तुमने छोड़ा है वो तुम्हारा ही है। जिस पर गौरव उससे बहस करने लगता है और बताता है कि मेरा डीएनए सैंपल ले लिया है इन लोगों ने, अभी पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है। फिर थोड़ी देर में नर्स आकर बताती है कि बच्चे और गौरव का डीएनए मैच नहीं हुआ, जिससे गौरव तो खुश हो जाता है और उल्टा रोमिला को सुनाने लगता है कि मेरा नाम खराब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। इधर नम्मो भी गोल्डी को फोन पर सुना रही थी कि जब मेरे भाई ने किसी बच्चे की मदद की तो तुम्हारे घर वालों ने शादी को होल्ड पर डाल दिया। कितने अजीब फैमिली है ना तुम्हारी। और गोल्डी ये बातें चुपचाप सुन रहा था। फिर अगले दिन जब गौरव हॉस्पिटल आता है और नर्स से कहता है कि मैं उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो नर्स बताती है कि उस बच्चे को तो अनाथ आश्रम वाले ले गए। जो सुनकर गौरव उदास हो जाता है और फिर वो अनाथ आश्रम का एड्रेस ले लेता है। जिसके बाद वो उस अनाथ आश्रम में आता है तो यहाँ काफी सारे बच्चे थे और एक श्लोक नाम का लड़का गौरव से मिलता है जो बताता है कि मैं यहाँ की मैनेजर का बेटा हूँ और इन बच्चों के साथ मैं ही खेलता हूँ। जिस पर गौरव बताता है कि मुझे एक बच्चे से मिलना है जिसका ऑपरेशन हुआ था, उसे यहाँ ले आए। तो श्लोक गौरव को उसी बच्चे के पास लाता है, जिसे गोद में लेकर गौरव तो बहुत खुश होता है। फिर श्लोक कहता है कि आपके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या रखना चाहिए, जिस पर गौरव कहता है कि ये मुझे अमूल के डब्बे में मिला था, इसलिए इसका नाम अमूल रखो। और फिर बच्चे को सब लोग अमूल कहने लगते हैं। फिर जब गौरव घर आ रहा होता है तो उसे अमूल की याद आने लगती है, इसलिए वो फिर अगले दिन अनाथ आश्रम में आता है। यहाँ वो श्लोक से कहता है कि मैं अमूल को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, जिस पर श्लोक बताता है कि एक आदमी के लिए बच्चा अडॉप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिस पर गौरव कहता है कि यार अपनी मम्मी से ही बात कर लेना, क्या पता वो मेरी मदद कर दें। तो श्लोक गौरव को अपनी माँ के पास लेकर आता है और यहाँ पता चलता है कि रोमिला ही श्लोक की माँ है, जिससे गौरव ने हॉस्पिटल में बदतमीजी की थी। यहाँ श्लोक उन्हें बताता है कि अमूल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, पर रोमिला जो पहले से ही भड़की हुई थी वो कहती है कि गौरव को मैं कभी भी अमूल को अडॉप्ट करने नहीं दूंगी। जिस पर गौरव भी गुस्से में कहता है कि अमूल को तो मैं ही अडॉप्ट करूंगा, तुम देखती रहो। ये कहकर वो चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में गौरव श्लोक से मिलने उसके स्कूल आता है और कहता है कि भाई मेरी मदद कर देना, मुझे अमूल को अडॉप्ट करना है। जिस पर श्लोक कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, आप ऐसा करो शादी कर लो, अडॉप्ट करने का प्रोसेस आसान हो जाएगा। जिसके बाद गौरव लड़कियां देखनी शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो लड़कियों से बताता है कि हम बेबी अडॉप्ट करेंगे तो ज्यादातर लड़कियां यही सुनकर भाग जाती हैं कि बड़ा अजीब लड़का है। इस तरह से गौरव की किसी लड़के से दाल नहीं गलती। फिर जब गौरव अपने दोस्त पवन के घर पर होता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ ऐसे खेल रही है, जिस पर गौरव को भी अच्छा लगता है। लेकिन पवन कहता है कि तू पागल हो गया है, जब सिंगल है तो आराम से अपनी जिंदगी के मजे लेना। पर गौरव को तो अमूल को अडॉप्ट करना था। फिर जब गौरव घर आता है तो देखता है कि नम्मो और उसकी माँ लड़ रही हैं और माँ कह रही थी कि तू अपनी बिकनी वाली फोटो डिलीट कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया पर तेरी सास को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर नम्मो मना कर रही थी। तभी माँ कहती है कि तू वो फोटोज डिलीट कर दे, क्योंकि याद है ना पिछली बार कुछ गलतियों के कारण तेरी शादी टूट गई थी। जो सुनकर नम्मो चली जाती है। फिर अगले दिन गौरव बच्चों की परवरिश वाली क्लास लेने आता है ताकि वो अमूल का ख्याल रख सके, और यहाँ ज्यादातर लेडीज थी जो उसे ही घूरे जा रही थी। तब गौरव को काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। फिर रात को गौरव सीधा अनाथ आश्रम आता है, क्योंकि उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी, और अमूल के पास आकर पता चलता है कि अमूल तो रोए जा रहा है। तब गौरव यहाँ अमूल को गोद में लेकर चुप कराता है, जिस पर वहाँ के केयरटेकर बताती है कि अमूल 1 घंटे से रो रहा था, पर इन भाई साहब के आते ही वो चुप हो गया। ये सुनकर श्लोक भी खुश हो जाता है।
फिर वो गौरव से कहता है कि मैं आपकी श्लोक को अडॉप्ट करने में मदद करूंगा क्योंकि आप आदमी अच्छे हो, जिस पर गौरव खुश हो जाता है। फिर अगले दिन से श्लोक गौरव को पूरा एडॉप्शन का प्रोसेस बताता है, जिसमें पहले रजिस्टर करना होगा कि आपको बच्चा कहाँ से चाहिए। फिर एक ऑफिसर अडॉप्ट करने वाले की पूरे परिवार से मिलेगा और उसका इंटरव्यू लेगा। अगर सब ठीक रहा तो बच्चा आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी अब गौरव को ये टेस्ट पास करना होगा। फिर गौरव अगले दिन सबसे पहले अपने घर में पूजा पाठ कराता है और यहाँ उसके पापा हैरान थे कि गौरव को क्या हो गया। फिर गौरव पंडित जी से बार बार कृष्ण जी के बारे में पूछने लगता है कि उन्हें तो यशोदा माँ ने पाला था ना, यानी उन्होंने कृष्ण जी को गोद लिया था। इससे हम समझ पाते हैं कि वो अपने पापा मम्मी के दिमाग में डालना चाहता है कि बच्चा गोद लेना गलत नहीं है। फिर मौका मिलते ही गौरव अपने पापा मम्मी से कहता है कि मैं अमूल को गोद लेना चाहता हूँ, जिस पर उसके पापा मम्मी के होश उड़ जाते हैं और उसके पापा कहते हैं कि बच्चा चाहिए तो पहले शादी कर ले और फिर अपना बच्चा करते रहना, क्योंकि अपना खून अपना ही होता है। यही बात उसकी मम्मी भी कह रही थी, पर गौरव कहता है कि नहीं, मुझे अमूल ही चाहिए। ये सुनकर सब अपने रूम में चले जाते हैं। फिर जब गौरव के पापा पौधों में पानी दे रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनकी बीवी शराब फेंक रही है। तब वो पूछते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है, जिस पर उनकी बीवी कहती है कि हमने शराब बेचकर बहुत पाप कर लिए, इसलिए मैं ये बहाकर अपने पाप का पश्चाताप कर रही हूँ। असल में गौरव की मम्मी काफी ज्यादा पाप पुण्य में मानती थी, जिस पर उनके पति कहते हैं कि चुपचाप चली जा वरना मैं तुझे मायके भेज दूंगा। खैर फिर हम गौरव को नम्मो और गोल्डी के साथ देखते हैं, जहाँ गोल्डी कह रहा था कि भैया आपको बेबी अडॉप्ट करना है ना तो कर लीजिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप ना हमारी शादी के बाद ही अमूल को अडॉप्ट करना वरना मेरी फैमिली और इस बात का बतंगड़ बनाएगी। जिस पर गौरव नम्मो की शादी का सोचकर मान जाता है। फिर वो रात को श्लोक को फोन करता है कि भाई अभी ना मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन मत करना क्योंकि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, लेकिन श्लोक कहता है कि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये काम अभी करवा लो, जब तक आओगे ये प्रोसेस भी हो जाएगा। तो गौरव भी मान जाता है। इधर गौरव के मम्मी पापा भी उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि गौरव बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, क्या पता गौरव में ही कोई दिक्कत हो, इसलिए वो खुद बच्चा करने के बारे में नहीं सोच रहा। तब गौरव की माँ उसके पापा से कहती है कि आप जाकर गौरव से इस बारे में बात करो, लेकिन उसके पापा तो मना करने लगते हैं कि मैं ये बातें बच्चे से कैसे कहूँ, लेकिन फिर वो अपनी बीवी के कहने पर मान जाते हैं। इसके बाद गौरव जब वाइन शॉप में आता है तो उसके पापा उसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि तुझ में कोई दिक्कत है क्या जो तू बच्चा गोद लेना चाहता है, जिस पर गौरव कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस अमूल से प्यार हो गया है और मैं उसका बाप बनना चाहता हूँ। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि पहले शादी कर ले तभी बच्चा करना, हम किसी और के बच्चे को गोद लेने नहीं देंगे। ये सुनकर गुस्से में गौरव चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन रोमिला को देखते हैं जो एक लड़की से मिलने आई थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। उसी ने बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसकी जांच आज रोमिला कर रही थी। यहाँ रोमिला उस लड़की से काफी सारे सवाल करती है, जिस पर उस लड़की का कहना था कि वो बिना शादी के माँ बनना चाहती है, जिस पर उस लड़की के पापा भी कहते हैं कि हम हमारी बच्ची के हर डिसीजन में उसके साथ हैं, जो सुनकर रोमिला खुश हो जाती है। इधर गौरव के पापा अपनी मसाज करा रहे होते हैं, तभी उनके पास एक लेटर आता है और ये पढ़कर तो वो आग बबूला हो जाते हैं। फिर वो गुस्से में गौरव को बुलाते हैं और पता चलता है कि उसकी बेबी अडॉप्ट करने वाली एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और जल्द ही एक ऑफिसर आकर उसकी फैमिली का इंटरव्यू लेंगी, जिसके बाद गौरव बेबी अडॉप्ट कर सकता है। ये सुनकर गौरव तो खुश हो जाता है, लेकिन उसके मम्मी पापा भड़क रहे थे। तब गुस्से में उसके पापा तो बंदूक निकालकर खुद पर तान लेते हैं कि यहाँ बच्चा आया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। तब गौरव भी दूसरी बंदूक खुद पर तान लेता है और कहता है कि अगर बच्चा नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा। तब इन दोनों को शांत कराने के लिए माँ चाकू खुद पर लगा लेती है और तभी यहाँ रोमिला आती है जो बताती है कि मैं एडॉप्शन वालों की तरफ से आई हूँ जो इस परिवार का इंटरव्यू लेने आई थी। ये सुनकर तो गौरव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पहला इंप्रेशन खराब हो गया। फिर जब रोमिला जाने लगती है तब गौरव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गौरव के पापा कहते हैं कि हमें कोई बच्चा गोद नहीं लेना, हमारा बच्चा पागल हो गया है। ये कहकर वो रोमिला को भगा देते हैं। तब ये देखकर तो गौरव को अपने मम्मी पापा पर गुस्सा आता है और वो उन पर भड़क जाता है कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मुझे अमूल को अडॉप्ट करना था। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि मेरे घर में किसी और का बच्चा नहीं आएगा, या तो पहले तू शादी कर या फिर ऐसे ही रहे, लेकिन इस घर में कोई और बच्चा नहीं आएगा, चाहे तू यहाँ से खुद चला जा। ये सुनकर गौरव को अमूल की याद आती है और फिर वो घर छोड़ने का फैसला ले लेता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अभी तो ये सीरीज और भी धमाकेदार होगी, जिसमें आपको मजा जरूर आएगा। अगर आपको इसके सारे एपिसोड्स जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम आज ही डाल देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।